जय हिंद दोस्तों भारत सरकार ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। ट्रेड हो रही है तो वो भी इंडिया की करेंसी के ऊपर। आप बताएंगे कि कोई भी कंट्री अपने करेंसी के ऊपर ट्रेड करती है, उस कंट्री का फ्यूचर क्या होता है, आने वाले टाइम के अंदर उस कंट्री को कहाँ देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, अगर आपकी करंट करेंसी के अंदर ट्रेड हो रही है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। आपको अब रशिया, जो ईरान और दूसरे मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, उनको ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपी चाहिए। जैसे आज आपको ट्रेड करने के लिए डॉलर्स चाहिए और आपने उनके मुल्क में, अमेरिका में, अपने डॉलर रिजर्व्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड जितनी इंक्रीज़ होती है वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इंडियन करेंसी पावरफुल होगी इससे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि यूए की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी तो पाकिस्तान को ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी फील्ड में कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या वजूहत है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है इसलिए, या इंडिया के साथ उनको बेनिफिट ज़्यादा नज़र आते हैं इसलिए यूएई और इस्लामिक कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान पाकिस्तान के बजाय इंडिया की तरफ है? देखिए, इसमें इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाली तो बात ही नहीं है। एक मुल्क अपना ट्रेड करना चाह रहा है और उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने डॉलर रिजर्व्स पे उसकी पाबंदी लगाई हुई है, तो वो बेचारा क्या करे? उसने जिससे ट्रेड करनी है, उसके साथ उसको ट्रेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो अपनी ट्रेड करेगा और ट्रेड से ही एक मुल्क बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होंगी तो वो मुल्क स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर उनको एक ऑप्शन, अब ईरान है, उस पर इतने साल की पाबंदी लगी हुई है, वो बेचारा इतने साल से पाकिस्तान ने तो उसकी कोई मदद नहीं की, तब उसको पाकिस्तान नहीं था या पाकिस्तान को याद नहीं था कि यार ईरान भी कोई मुल्क है। आज ईरान अगर अपने फ़ायदे के लिए इंडियन अकाउंट में, वॉस्त्रो अकाउंट्स के अंदर डीलिंग कर रहा है इंडियन रुपी में, तो आज पाकिस्तान ये गिला करे कि ईरान ने हमें नहीं पहले पूछा, उनको पूछा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। आज से कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि यूरोप के देश फ्रांस में यूपीआई और रुपए कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा, और अब इसके बाद यूएई और सिंगापुर में भी रुपए कार्ड और यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा रशिया, सऊदी अरेबिया, यूके, इन देशों से भी चर्चा चल रही है और बहुत ही जल्द यहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अमेरिकन देश अर्जेंटीना से भी इसके बारे में बात चल रही है और बहुत ही जल्द यूपीआई और रुपए कार्ड यहाँ पर भी एक्सेप्ट किया जाएगा। कुछ 6 महीनों में इंडिया ने बहुत सी ट्रांजैक्शंस की हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ये लॉन्च की है, विदाउट एनी इंटरनेट वो लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इंडिया जो है पिछले चंद महीनों में या पिछले चंद सालों की अगर बात करें तो इंडिया काफ़ी एडवांस कर गया है टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान जो है अभी भी पुराने जो मेथड्स हैं, जो पुरानी, यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया के मुकाबले में अभी हम 25 साल पीछे हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अभी एप्पल ने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, इवन बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, हुंडई और इन ऐसी चीज़ों ने, नाइजीरिया के अंदर हमसे अगली जनरेशन है गाड़ियों की। तो दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस कर रही है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जो है इस चीज़ पे ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर मसला ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। कोई भी कुछ सोचता है तो उसकी गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं है, और मेरे ख्याल से उधर एडवांसमेंट हर किस्म में, हर शोबे में वो हमसे आगे हैं। और सर, आज के बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपीआई जो कि प्राइवेट एक उनकी ऐप थी, जिसके थ्रू जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मोबाइल स्कैन करवाने के बाद वो अपनी शॉपिंग वगैरह ETC हर चीज़ हो सकती थी, उसमें ये चीज़ था, डिजिटल ऐप थी। ठीक है, अब उसको सबसे पहले नरेंद्र मोदी का सोच थी कि रशिया उनकी ऐप को लेगा, लेकिन सबसे पहले उसमें फ्रांस आ गया, फ्रांस ने उसको ले लिया, लीगल करवा लिया अपने मुल्क में, एज़ कम्पेयर टू फिर हम रशिया की तरफ आते, रशिया ने फिर लीगल करवा ली। डे बाई डे जो है हर कोई उस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आ रहा है, हर कोई जो है वो अपने मतलब चीज़ों को इंडिया की तरफ देख के कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया के पास कौन से ऐसे प्लस पॉइंट, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उस पर वो काम करके ऐसा इनिशिएटिव लेता है जो कि हमें भी नज़र नहीं आता? एक्चुअली जो इंडिया का जो स्टूडेंट लेवल पर जो काम किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को ना प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ लेके जाया जा रहा है। अगर आप उनका देखा जाए तो उनके 100+ स्टार्टअप्स हैं, और वो जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं वो रिस्क टेकर हैं। वो एज़ कम्पेयर टू अगर जॉब की तरफ नहीं जाते, वो कहते हैं जो काम करें अपना शुरू करें। इवन के अगर देख लें वो रेडी भी अपनी चीज़ें लगा लेगा, किसी की तरफ जॉब नहीं करेगा। तो पाकिस्तान रुपए कार्ड और यूपीआई पेमेंट सिस्टम के विदेशों में चलने से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों का होगा जो कि विदेशों में रहते हैं, वहां पर नौकरी करते हैं, भारत में अपनी फैमिली के लिए पैसा भेजते हैं, और जब यूपीआई और रुपए कार्ड वहां पर चलने लगेगा तो वो एक क्लिक में उस देश से भारत में पैसा भेज पाएंगे, और यहाँ पर बीच में उनके किसी प्रकार के कोई चार्जेस भी नहीं कटेंगे। इससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कमाई भारत में भेज पाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए, इस न्यूज को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है? नीचे कमेंट बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।